तो आपसे को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं। कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी झारखंड की है और वास्तव में ये कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि कब किसकी मौत कहां बुला के लेके आए कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसी वजह भी कत्ल की कि शायद सुनने वाला भी हैरान, जानने वाला भी परेशान, और ये भी एक बात कि आखिर कत्ल से आदमी बचे कैसे। अब तो ऐसा लगता है कहानियां सुनने और सुनाने के बाद कि शायद आपकी जिम्मेदारी है कि अपने शरीर को बचाएं। कातिल तो खुलेआम घूम रहे हैं और कातिल तो अपना काम करेगा, आप खुद अपने शरीर की हिफाजत करो। और कहां तक करेंगे, ये सवाल मेरा आपसे है और कहानी सुनने के बाद जरूर बताइएगा। पूरी कहानी आपको बताऊं तो इसी झारखंड के कोरबा में एक गांव पड़ता है, गोपालपुर गांव, और इसी गांव के पास एक बांध है और बात पिछले बुधवार की है। इसी बांध के पास एक तालाब है। सुबह सुबह एक लगभग 40 से 50 साल का आदमी रहा होगा, इसी तालाब के पास जाता है। जाने के बाद उसने देखा कि वहां पे एक बोरा तैर रहा है। अब ये चीज जब वो देखता है, देखने के बाद बड़े उत्साह के साथ उस बोरे को खोलता है, क्योंकि बोरा पूरा पैक था और भरा सा था। बड़े उत्साह के साथ उस बोरे को खोलता है कि शायद अंदर कुछ कीमती चीज हो या फिर कुछ कपड़े वगैरह हो या फिर क्या हो। खोलने के बाद जैसे ही अंदर झांकता है, जो कुछ उसने देखा, उसे देखने के बाद बदहवास वहां से चीखता हुआ भागता है। चीख आसपास के लोग सुनते हैं, वो भी वहां पे भाग के जाते हैं। जाने के बाद तमाम लोगों की मौजूदगी में उस बोरे को जब ठीक से खोला जाता है तो अंदर एक हाथ, पैर के टुकड़े और कुछ उंगलियां मिलती हैं। यह चीज आसपास के तमाम लोगों ने जब देखा, फौरन उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस आती है। आने के बाद वो भी देखती है कि एक बोरा, बोरे के अंदर शरीर के कुछ टुकड़े। यानी यहां दो बात थी। पहला तो किसी ने कत्ल किया है, क्योंकि लाश के टुकड़े होने का मतलब है कि किसी ने काटा है, तो एक तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। दूसरा कि जो टुकड़े थे वो पूरे नहीं थे, यानी हाथ था, पैर था, लेकिन सर, धड़, ये बाकी हिस्से ये गायब थे। तो ये देखने के बाद पुलिस वाले पहला काम जो करते हैं कि शरीर के बाकी हिस्सों को खोजना शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी हिस्सों के बिना शरीर की शिनाख्त ही नहीं की जा सकती थी कि आखिर ये लाश है किसकी। उसके बाद कुछ लोकल गोताखोरों को पुलिस वालों ने बुलाया और कहा कि भाई इस तालाब को थोड़ा सा चेक करो। जब तालाब को चेक किया तो किस्मत अच्छी थी, ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी नहीं पड़ी। अंदर एक बैग मिलता है। बैग को बाहर निकाला गया, उसको खोला गया। उस बैग के अंदर इंसान का एक सर और शरीर के बाकी हिस्से, और साथ ही जब उस बैग की अच्छे से तलाशी ली गई तो बैग के अंदर एक पासपोर्ट और एक आधार कार्ड की 2 कॉपी मिलता है। अब ये दो चीजें जैसे मिली, पुलिस वालों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पासपोर्ट और बाकी चीजों का मतलब है कि अब कम से कम मरने वाले की शिनाख्त हो जाएगी। पुलिस वालों ने फौरन उस पासपोर्ट को देखा, आधार कार्ड की जीरोक्स कॉपी को देखा। देखने के बाद जब चेक किया तो पता चला कि मरने वाले शख्स का नाम वसीम अंसारी है। उम्र लगभग 26 साल, और ये झारखंड के रांची का रहने वाला है। और साथ ही पासपोर्ट को जब चेक किया तो पता चला कि अभी चंद दिन पहले, यानी 2 तारीख को ही ये हिंदुस्तान आया है। इससे पहले ये सऊदीया में रहा करता था, यानी सऊदी अरब में। तो एक आदमी 2 तारीख को सऊदी अरब से हिंदुस्तान आया और फाइनली 7 दिन ही गुजरे थे, उसकी लाश मिली, वो भी उसके घर से काफी दूर। तो पुलिस वाले परेशान कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। एक आदमी सऊदी अरब से आता है और गए हुए भी लगभग 2.5 साल हो गए थे, 2.5 साल से आया नहीं, तो एक हफ्ते के अंदर किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई जिसने इस कदर कत्ल कर दिया। पुलिस वालों ने अब पहले तो वसीम अंसारी के परिवार वालों को बुलाया, उनको पूरी घटना की जानकारी दी कि आपके घर के एक सदस्य के साथ ऐसा हो गया। परिवार वाले जब ये जानकारी सुनते हैं, हैरान, परेशान, मानो काटो तो खून नहीं, क्योंकि शायद उन्हें जानकारी भी नहीं थी कि वसीम अंसारी आया है। बहरहाल परिवार वालों को शरीर के टुकड़े भेज दिए जाते हैं। बेचारे जैसे तैसे करके उन टुकड़ों का अंतिम संस्कार करते हैं। साथ ही पुलिस वालों से गुहार लगाते हैं कि साहब कौन कातिल है, आप उसको ढूंढिए, हमारे बेटे से किसी की क्या दुश्मनी, कम से कम वजह तो जाने। पुलिस वाले भी जब ये मार्मिक अपील परिवार वालों को सुनते हैं, उनका भी कलेजा पसीज जाता है। उन्होंने अब जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि क्या आपको किसी पे डाउट है। परिवार वालों ने कहा कि साहब हमारे बच्चे की किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी से कोई रंजिश कभी रही ही नहीं, और 2.5-3 सालों से हमारा जो बेटा है वो बाहर गया है और बाहर से अभी तक आया ही नहीं था। अभी चंद दिन पहले जो हम लोग देख रहे उस हिसाब से आया, तो किसी की क्या दुश्मनी हो जाएगी 7 दिन में, किस हिसाब से मार देगा। साथ ही पुलिस वालों ने पूछा कि क्या आपको किसी पे कोई डाउट है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेके आपस में कोई विवाद। परिवार वालों ने कहा कि साहब प्रॉपर्टी को लेके आपस में हमारा कोई विवाद रहा ही नहीं, और डाउट क्या करें,
हमारे सभी से अच्छे संबंध हैं, सबसे अच्छे रिश्ते हैं। अब ये तमाम सवाल पुलिस वाले जब पूछते हैं, परिवार वाले जवाब देते हैं। कहीं से कुछ जानकारी मिली नहीं, परिवार वालों की बातों से कुछ ऐसा लगा नहीं कि किसी पे डाउट हो। पुलिस वालों ने कहा कि चलो अब इस कहानी को हम ही लोग सुलझाएंगे। तो पुलिस वालों ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली, यानी कॉल डिटेल से लेकर तमाम चीजें। जब कॉल डिटेल खंगाली और साथ ही व्हाट्सएप, इन तमाम चीजों को चेक किया, एक लड़की का नंबर मिला। अब लड़की की जो उम्र थी बमुश्किल 16 साल और वसीम अंसारी की जो उम्र थी वो 26 साल। तो एक 16 साल की लड़की का जब नंबर मिला तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो इससे पूछताछ करें। पुलिस वाले उस लड़की के पास जाते हैं। जाने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो लड़की नॉर्मल रही, लेकिन जैसे जैसे सवाल थोड़े से गंभीर होते गए कि आपसे बातचीत कब हुई, क्या आपसे मिलने आया था, आपसे यहाँ आने के बाद क्या बात हुई, क्या इसने कुछ शेयर किया था, इन तमाम सवालों पे लड़की को जो जवाब थे वो थोड़ा सा लड़खड़ाने लगते हैं। ये शब्द, ये चीजें पुलिस वाले भाग गए। उन्हें अब डाउट हो गया कि लड़की कुछ जानती है। उन्होंने फिर उस लड़की को उठाया। उठाने के बाद थाने लाते हैं, उसके बाद उससे पूछताछ तबीयत से करते हैं। जब महिला पुलिसकर्मी उस लड़की से तबीयत से पूछताछ करती है तब उस लड़की ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद अब ये शायद कहीं ना कहीं यकीन हो गया कि जो न्यूनतम अवधि है और ये जो जुवेनाइल जस्टिस होता है इसको भी थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है, जो कि 16 साल अब शायद 21 साल बराबर हो गई है। अब ऐसा क्यों? तो लड़की की कहानी जानिए। कहानी 3 साल पहले की है। ये दोनों सोशल मीडिया के अलग अलग पन्नों को पलट रहे थे, वसीम अंसारी भी और ये लड़की भी। वसीम अंसारी अपने सोशल मीडिया के पन्नों को पलट रहा था, उसी दौरान उसको एक रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट आने के बाद एक्सेप्ट, उसके बाद फिर बातचीत शुरू। लड़की की उम्र बामुश्किल 13 से 14 साल। नई नई उसको भी मोबाइल मिला था, सोशल मीडिया की दहलीज पे उसने कदम रखा था, साथ ही उम्र के दूसरे पड़ाव पे भी उसने हाल में ही कदम रखा। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, बातचीत आगे बढ़ी, धीरे धीरे दोनों दोस्त हो गए। आलम यह हुआ कि दोनों अब एक दूसरे के काफी करीब आ गए और कुछ दिन बाद एक दूसरे से प्यार हो गया। अब जब प्यार हुआ तो फिर दोनों, चूंकि मिल तो सकते नहीं थे, एक कोरबा का था, एक रांची का, तो ऐसे हाल में फिर दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे के साथ अश्लील बातें भी करने लगे। लगभग 6 महीने यह सिलसिला चलता रहा। 6 महीने बाद जो वसीम अंसारी था उसकी नौकरी लग जाती है सऊदी अरब में। जब नौकरी लगी फिर वसीम अंसारी अपने घर से निकल जाता है सऊदी के लिए। अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताता है कि भाई मैं जा रहा हूं, मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा, तुमसे शादी करूंगा। लड़की भी कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, वैसे भी मेरी उम्र 14-15 साल है, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। लड़का चला गया। इसी दौरान इस लड़की को अब अलग लड़की की तलाश हुई, क्योंकि वहां सऊदी में कभी नेटवर्क हो, कभी ना हो, कभी बात हो, कभी ना हो। तो इसी दौरान इसकी मुलाकात सोशल मीडिया पे एक दूसरे लड़के से होती है, राजा खान नाम के। अब राजा खान नाम के लड़के से जब मुलाकात हुई, बातचीत आगे बढ़ी, फिर प्यार हो गया। इत्तेफाक से राजा खान यही लोकल का था, तो फिर दोनों ने फैसला किया कि अब एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो ये लड़की राजा खान के साथ निकलती है और एक किराए के कमरे में रहने लगती है। कमरे में रहने के दौरान अब एकदम लिव इन वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन इसी दौरान बीच बीच में वसीम भी मैसेज करने लगा। अब जब वसीम मैसेज करने लगा तो शुरुआत में तो इस लड़की ने राजा खान से बातें छुपाई, लेकिन धीरे धीरे उसने बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड और था। हालांकि हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं था, हम कभी मिले हुए नहीं थे, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे हमारा अच्छा खासा रिलेशन है। ये बात जब राजा सुनता है तो फिर पूछता है कि लड़का क्या करता है। वसीम अंसारी के बारे में जब लड़के से पूछा गया, लड़की से, तो उसने बताया कि वो सऊदी अरब में कमाता है। तब राजा ने कहा कि अगर वो सऊदी अरब में कमाता है तो उसके पास ठीक ठाक पैसे होंगे, तो क्यों ना हम उससे पैसे निकालें। तो फिर कैसे? तो इसके लिए इन्होंने प्लान बनाया। सबसे पहले इस लड़की ने अपने कपड़े उतारे वसीम अंसारी के सामने और बाकायदा उसके भी कपड़े उतरवाए और वीडियो कॉल पे वीडियो रिकॉर्ड किया गया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके वसीम अंसारी का एक अश्लील वीडियो बनाया गया। उसके बाद जो राजा खान है उसको वो वीडियो भेजा गया। अब राजा खान एक दूसरे नाम से इसको ब्लैकमेल करना शुरू करता है और लड़की ये बताती है कि मुझे नहीं पता कहां से लीक हुआ, क्या होगा, शायद व्हाट्सएप हैक हो गया था। लगातार वसीम अंसारी ब्लैकमेल होता रहा, पैसे वैसे भेजता रहा। इसी दौरान ये प्लान बना कि क्यों ना इसको बुला लिया जाए। और चूंकि वसीम अंसारी जो था उसका इस लड़की पे इतना भरोसा था कि उसने गलती से अपनी यूपीआई आईडी यानी गूगल पे, फोन पे, इन तमाम चीजों का पासवर्ड दे रखा था और शायद यही गलती भारी पड़ गई। तब इन्हें लगा कि अब ऐसे मांगने में कम भेज रहा है और मजा अभी नहीं आ रहा, तो एक काम करते इसको बुला के फाइनली ढेर सारा पैसा लूट ले। तो कैसे? तो फिर लड़की ने जाल बुन के इस लड़के को बुलाया
वसीम अंसारी जाल में फंसता और कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूं। ठीक ठाक पैसे उसने कमा रखे थे। वसीम अंसारी सऊदी अरब से अपना टिकट कटवाता है दिल्ली के लिए। दिल्ली आता है। आने के बाद फिर वो पहुंच जाता है कुर्बा। वहां पे लड़की उससे मिलने आती है। मिलने के बाद जहां वो रहा करती थी लिबिन में, वहां लेके जाती है। जाने के बाद दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं। रात को जो बॉयफ्रेंड था उसको बुला लेती है। राजा खान आता है। आने के बाद दोनों मिल गए। पहले इसको खूब मारते पीटते हैं, इसका फोन छीनते हैं, फिंगरप्रिंट से लॉक खोलते हैं। उसके बाद इसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना शुरू करते हैं, क्योंकि यूपीआई आईडी का पासवर्ड पता था। ये तमाम चीजें जब हो रही थी, उसी दौरान जो वसीम अंसारी था वो भी लड़ झगड़ रहा था, विरोध कर रहा था, हाथापाई कर रहा था, हाथ पांव चला रहा था। तो मैंने लगा कि पहले इसको ही निपटा दो। इसके बाद जो लड़की थी अवयू और राजा खान, ये दोनों मिलकर वसीम का गला काट देते हैं। और प्लान पहले ही था कि इसको मार देना, क्योंकि ऑनलाइन इन्होंने चाकू मंगाया था। गला काटने के बाद फिर पैसे लेते हैं, यूपीआई से जितने हो सकते थे उतने ट्रांसफर करते हैं। गले की चैन लूट लेते हैं, अंगूठी लूट लेते हैं, घड़ी लूट लेते हैं, फोन लूट लेते हैं। उसके बाद लाश के टुकड़े करना शुरू करते हैं, क्योंकि लाश ऐसे ठिकाने लगानी थी कि कभी पता न चले। तमाम टुकड़े करने के बाद जो रिकॉर्ड पे है कि 17 टुकड़े करते हैं। उसके बाद इन टुकड़ों को फ्रिज में डालते हैं। बाकायदा सोचते हैं 2 दिन तक कि लाश का करें क्या। फ्रिज में डालने के बाद ये आइडिया है कि चलो फेंक देते हैं, क्योंकि पहचान हो नहीं पाएगी। कौन ही पहचान करेगा, क्योंकि किसी को कान खबर नहीं, सबको यही पता कि वो सऊदी अरब में है। तो फिर लाश के टुकड़े करने के बाद 2 बोरों में, एक थैला एक बोरा, उसमें डाल के उसी डैम के पास फेंकते हैं। और जो कुछ सामान वगैरह लेके आया था वो भी फेंक देते हैं। और यही गलती से पासपोर्ट और आधार का 2 कॉपी उसी बैग में रह गया, क्योंकि वो बैग वसीम अंसारी का था और उसी में उसने सर रख के फेंक दिया। और यही गलती हुई। इतना करने के बाद ये दोनों भाग जाते हैं उड़ीसा। और उड़ीसा में जाने के बाद इत्मीनान से शॉपिंग करते हैं, इत्मीनान से पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि यूपीआई आईडी उसके पास थी, आराम से रोज पेमेंट कर रही थी गूगल पे से। अंत में पुलिस वाले जब पूरी कहानी सुनते हैं, फिर राजा खान को गिरफ्तार किया गया। उससे जब पूछताछ हुई तब उसने भी एक कहानी बताई, और सेम कहानी है। आप सोच के देखिए कि एक लड़का एक लड़की से सोशल मीडिया पर इस कदर अटैच होता है कि अपना दिल देता है। दिल देने के बाद वही लड़का लड़की से प्यार में अपनी तमाम चीजों को सौंप देता है, यूपीआई आईडी दे देता है, अपने गूगल पे का पासवर्ड दे देता है। लड़की बुलाती है सऊदी अरब से, हिंदुस्तान आ जाता है। हिंदुस्तान आने के बाद उससे मिलने चला जाता है और अंत में मारा जाता है। तो फिर आप कहां कहां बचेंगे। एक 16 साल की लड़की को देख के कोई ये बता सकता है कि क्या इतना जहन और प्लान कर सकती है किसी को मारने के लिए। अगर ये कहानी आप सुन रहे हैं तो शायद आपका जवाब हाँ होगा, और अगर आप नहीं सुने थे तो फिर आपका जवाब यही होगा कि नहीं, कौन ऐसा कर सकता है। लेकिन दुनिया है, दुनिया में इतने तरह के लोग, इतने तरह के क्राइम, कौन कहां क्राइम कर दे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो जो मैंने शुरू में कहा कि क्राइम वाले तो अपना काम करेंगे, हमें अपने आप को बचाना है। और बचाएं भी कैसे। 3 साल का रिलेशन, क्या पता गर्लफ्रेंड मर्डर करने वाली हो, तो फिर कोई अपने प्रेमिका से मिलने ही ना जाए। खैर, आपकी क्या राय है आप कमेंट कीजिएगा, और ऐसी कहानियों के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।